जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ुसा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। इसमें पवन दूतिका को संबोधित करते हुए राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमको श्री कृष्ण जी प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी किसी उपवन वाटिका में खड़े हुए दिखाई दे, तो उस वाटिका में या उपवन में तुम जा कर के छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ुसा कीचको। कीचक माने होता है बाँस, बेड़ुसा बंसी के समान, कुणित करना आवाज़ करना या बजाना। तो उस उपवन या वाटिका में बाँसों के छिद्रों में जा कर के बंसी की तरह उसको कुणित करना बजाना। अर्थात जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बंसी से मधुर धन निकालते थे, अर्थात अपनी बंसी को अच्छे स्वरों में बजाते थे, उसी बेड़ के समान उसी बंसी की तरह से उन बाँसों से तुम आवाज़ निकालना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इसके माध्यम से श्री कृष्ण जी को सुरत माने स्मृत हो जाएगी, याद आ जाएगी सर्व गोपांगना की, समस्त गोपियों की, जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो उनकी बंसी की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती, लालायित रहती थी। अर्थात जब बाँस के माध्यम से आप बंसी के समान आवाज़ निकालोगी तो श्री कृष्ण को याद हो जाएगी, याद आ जाएगी कि इसी प्रकार की आवाज़ जब मैं अपनी बंसी से करता था तो समस्त गोपियाँ हमारी बंसी की आवाज़ सुनने के लिए अत्यधिक उतावली हो जाया करती थी, और इसी के माध्यम से मेरी याद भी उनको आ जाएगी। विश्व देखिए अगला, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ये भगिन जतला जलता। इसमें मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हुआ बुक में, जतला होना चाहिए, जतला। एक अम्भोज नेत्रा आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। लाके फूले कमल दल को, राधा जी कहती हैं कौन से कि हे पवन, खिले हुए कमल के पुष्पों को ले करके तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना, और उस कमल के पुष्प को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। व्यग्र माने होता है व्याकुल होकर के, अत्यधिक व्याकुलता के साथ उस पुष्प को जल में थोड़ा थोड़ा करके डुबाइएगा। यों देना ए भगिन जतला, एक अम्भोज नेत्रा उस कमल दल के माध्यम से या कमल के पुष्पों के माध्यम से, जब कहने का मतलब ये है कि जब तुम उस कमल के पुष्प को पानी में थोड़ा थोड़ा डुबाओगी तो उस कमल के पुष्प के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करना। भगिन माने बहन, हे बहन, हे बहन, उनको यह बताने का प्रयास करना कि इसी प्रकार से एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल नेत्रों वाली बाला है अर्थात राधा है, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है, और आपके विरह में व्याकुल उसकी आंखें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, अर्थात उसकी दोनों आंखें हमेशा आपकी याद में अश्रुपूरित रहती हैं। अगला देखिए 21वां, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। आगे फिर पवन को समझाती हुई और अपना संदेश बताती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें यदि रास्ते में या उनके महल के आसपास अगर तुमको कोई नीप माने होता कदम, कदम का पुष्प मिल जाए तो हे बहन उस पुष्प को ले करके, और प्यारे के चपल दृग के, चपल माने तो चंचल, दृग माने नेत्र, प्राण प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको लाके गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो,
उस पुष्प के माध्यम से, उस कदम के पुष्प के माध्यम से उनको यह बतलाने का प्रयास करना कि इसी प्रकार से राधा सदैव आपके विरह में व्याकुल होकर के डरी हुई रहती है और आपके पुनर्मिलन के आशा से हमेशा रोमांचित हुआ करती है। रोमांचित इसलिए कदम का पुष्प में रखा गया है, माना गया है, क्योंकि कदम का पुष्प सड़ता नहीं है और कभी भी मुरझाता नहीं, सूखता नहीं है। हमेशा वह चाहे पुराना पुष्प हो और चाहे नया पुष्प हो, हमेशा हमेशा उसको आप देखेंगे तो हमेशा आपको नया ही दिखाई देगा, अर्थात हमेशा वो रोमांचित रूप में ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए राधा जी कहती हैं कि अगर तुमको कहीं कदम का पुष्प मिल जाए तो उसको श्री कृष्ण के आँखों के सामने डाल देना और उस पुष्प के माध्यम से बतलाने का प्रयास करना कि आपके विरह में यह राधा हमेशा डरी हुई, सामी हुई सी रहती है और कमल के पुष्प की तरह ही हमेशा आपके पुनर्मिलन की आशा से रोमांचित हुआ करती है। अगला है बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधा जी फिर समझाते हुए पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें यदि किसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हुए दिखाई पड़े, बैठे बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, तो उसी वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उसी वृक्ष से कोई पत्ता ले करके उनके आँखों के सामने इस प्रकार से कंपित करना, इस प्रकार से हिलाना कि यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। उस पत्ते के माध्यम से और अपनी चातुरी कला के माध्यम से उनको यह दिखाने का प्रयास करना, उनको यह बताने का प्रयास करना कि जिस प्रकार से यह पत्ता हिल रहा है, कब रहा है, उसी प्रकार से चिंता विजित चित्त का, उसी प्रकार से इस राधा का जो रिचित हृदय है वो क्या हो गया है, चिंता विजित हो गया है, चिंता से ग्रसित हो गया है, अर्थात चिंता ने उसको निसहाय कर दिया है, जिसके कारण उसकी पूरी शरीर इतनी कमज़ोर हो गई है, अर्थात थकी सी हो गई है, थकी सी हो गई है, कमज़ोर हो गई है और उस कमजोरी के कारण हमेशा वह कांपती रहती है। चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, जिसके चित्त माने हृदय को चिंता विजित हो गया है, अर्थात हृदय क्या हो गया, शक्तिहीन हो गया है। और शरीर जब शक्तिहीन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हमेशा कांपती रहती है। तो उनको यह बताने का प्रयास करना कि आपके विरह रूपी चिंता ने मेरे हृदय को क्या कर दिया है, शक्तिहीन कर दिया है, जिससे मैं अत्यंत कमज़ोर हो गई हूँ और उसी कमजोरी के कारण इस पत्ते की तरह से मैं हमेशा कांपती रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंजिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आगे फिर पवन को समझाती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई रास्ते में सूखी हुई लता दिखाई पड़े, धरा में जो पड़ी हो, ज़मीन पर कोई तुम्हें सूखी हुई लता अगर दिखाई पड़े, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उस लता को ले लेना और भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर ला करके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, उस लता के माध्यम से, अर्थात उस सूखी हुई लता के माध्यम से उनको यह बताने का प्रयास करना, सच्चाई को स्पष्ट करने का प्रयास करना कि इसी लता के समान, जिस प्रकार से लता अपने मूल पौधे से टूट करके सूख गई है, मूर्छित हो गई है, मुरझा गई है, उसी प्रकार से राधा आपके प्रीति से वंचिता हो, आपके प्रेम से वंचित हो जाने के कारण अति मलिन और सूखते नित्य जाना, अत्यधिक मलिन हो गई है, अत्यधिक कांतिहीन हो गई है और उसकी पूरी शरीर नित्य प्रति सूखती चली जा रही है। अगला है 24वां, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही,
धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोचिता सा हमारा। हे पवन, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता तुम्हें पीला हुआ दिखाई पड़े। नवीन वृक्ष यानी नया पेड़, नया तरु वृक्ष, कोई भी नए वृक्ष का कोई पत्ता तुम्हें पीला हुआ दिखाई पड़े तो उस पीले पत्ते को ला करके श्री कृष्ण के आँखों, दृग्युगल दोनों आँखों के सामने उसको रख देना। धीरे धीरे सबल रखना और यूँ उन्हें बताना और उनके आँखों के सामने उस पीले पत्ते को इस प्रकार संभाल करके रखना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोचिता सा हमारा, कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यह नवीन वृक्ष का नया पत्ता पीला पड़ गया है, टूट करके वृक्ष से पीला पड़ गया है, उसी प्रकार से नवयौवना यह राधा आपके विरह में व्याकुल हो करके अत्यधिक दुखी है और यह प्रोषित नायिका के समान, प्रोषित माने प्रोषिता माने होता है जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी स्त्री या ऐसी नायिका, तो प्रोषित पतिका के समान मेरी पूरी शरीर पीली पड़ती चली जा रही है। अगला है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, हे पवन, इस प्रकार से मेरी समस्त व्यथाओं को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देना, बता देना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। हमारी व्यथाओं को बताने के पश्चात जब तुम वापस आना तो उनके पाँव की थोड़ी धूल अवश्य लेके चली आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, चरण रज चरण की धूल, यदि उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल तू मेरे लिए ला देगी तो मैं अपने इस व्यथित दुखी चित्त को अत्यधिक धैर्य धारण करवा सकूंगी, अर्थात उस धूल को प्राप्त करके मेरे चित्त में धैर्य स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात मैं धैर्य बोध हो सकूंगी। पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, मैं जाऊंगी हृदय तल में, मैं जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। 26वां है, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मैंने जितनी बातें आपको बताई, अपने कष्टों को जितना मैं आपसे बताया कि जाकर श्री कृष्ण से कह देना, अगर तुझसे ये सारी बातें ना हो पाएँ, अर्थात तुम मेरे कष्टों को भगवान श्री कृष्ण के सामने ना रख पाओ, उनको बता ना सको, तो क्या करना। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो हे पवन, मेरी विनती को मानते हुए तू यहाँ से तुरंत चली जाओ और तत्काल छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। भगवान श्री कृष्ण प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को छू करके तुरंत वापस आ जाओ और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और अगर तू उनके कमलवत चरणों को स्पर्श करके मेरे पास आ जाओगी, मैं तुझी को ही अपने हृदय तल से लगा करके, अर्थात अपने हृदय से लगा करके मैं अपने हृदय को बोध दे सकूंगी, अर्थात मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाए